अभी हमारे साथ एक माता जी है और इनका भी विश्वकर्मा कॉलोनी में अपना घर है और ये अपने हाथों में आप देख सकते हैं सारा कागजात लेकर बैठी हुई हैं। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं। माता जी, आपका विश्वकर्मा कॉलोनी में अपना घर है? हाँ, अपना घर है। 10 साल लिया हुआ हो गए, 5 साल रहता हुआ हो गए, 5-6 साल रहता हुआ हो गए और 4 साल पहले से किस्त भर रहे थे। आए आपने ये ज़मीन किस्त पे खरीदा? हाँ, किस्त पे खरीदी है। ये हमने खरीदी है, ये मगध संगत से जमीन है, मगध संगत की, और लिया हमने डीलरों से। हाँ। तो फिर तो आपके घर में मीटर भी लग गया होगा? हाँ, मीटर लगा हुआ है, पक्का मीटर लगा हुआ है। तो आपके पास आधार कार्ड भी बन गया होगा, वोटर ID कार्ड भी बन गया होगा, फिर आप वोट भी डालते होंगे? हाँ, वोट डालते हैं। अब जो कि कल ये हल्ले मच रहे हैं, कई दफ़ा आ गए पुलिस वालों के साथ, मीडिया आती है, ये कहती है जी कि उठेगी कि जाएगी, ये क्या बोले हैं जी, यहाँ कोई नहीं रहेगा। आते हैं, झगड़े झपाटे करते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो ना कोई लंबा रुखसारी है, नहीं हमारे पास कोई ऐसी रोजी रोटी है। बस ये है कि जरा के सिर छुपाने के लिए छत है, भैया दाल रोटी अपने खाकर सुकून से पड़ जाते हैं। जो हमारे पास ये भी ना होगी तो सरकार के हाथ में अब जहाँ भी हमें डालना चाहेगी हैं। हम ये चाहते हैं कि बस हम जैसे भी अब बसा हुए हैं अपनी झुग्गी झोपड़ी में, और हमने जैसे भी दुख सुख से ये बनाई है, तो कम से कम चैन से हम रात को 2 रोटी खा कर सो तो जाते हैं। बाकी हमारा और कोई कहीं भी कोई जरिया नहीं है भाई, हमारा बस यही जरिया है। और कई मौतें भी हो चुकी हैं इस टेंशन में। हाँ जी, जब कहते हैं तोड़ फोड़ तो कई को हार्ट अटैक भी हो गया। एक इनकी माँ है, पड़ोसन है हमारी बैठा हुई, इनकी अम्मा का तुरंत इंतकाल हो गया, उन्हें दहशत हो गई। आई समझ में? माता जी, आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि विश्वकर्मा कॉलोनी में कितने घर होंगे? ये कुछ आइडिया आपको होगा? जी, हजारों घर हैं। यहाँ मस्जिद 5000। तो यहाँ पे आंटी बता रही कि मस्जिद भी है, मंदिर भी है, एक मज़ार भी है, तुम्हारे की शमशान घाट भी है, कब्रिस्तान भी है, मजहार भी है, और तुम्हारे की सब कुछ है। और ये शमशान घाट वाला रोड जो बताते थे कि पक्का है, ये नक्शे में है, 40 साल पुराना है। अब लोग लालच में आन के, जब डीलरों ने काटी तो लालच में आन के हमने ले ली। अब सरकार आती है, इनके आते हैं पुलिस वाले, और ये अच्छे बुरे आदमी आन के हमें धमकाते हैं, डराते हैं। अब भैया कई मौतें भी हो गई, और हम खुद शुगर के मरीज हैं, हम भी किसी तरह निकल जाएंगे। चलो ठीक है, शुक्रिया आपका इतना बात करने के लिए। फिर आज आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो क्या परेशानी, किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? यहाँ पे MCD के कुछ लोग आए थे कल, और दिल्ली के मेयर भी थे। तो वे सब ये बोल के गए थे कल के यहाँ ये जो झुग्गी बनी हुई है, ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पे सारे, ये सारे घर ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं यहाँ पे। इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है यहाँ पे आके। ज़बरदस्ती इन लोगों ने ये जगह घेर के अपने घर बना लिए, रातों रात इन लोगों ने अपने घर तैयार कर लिए यहाँ पे। तो आपके पास तो आधार कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड है, अब बना हुआ है? जी, आधार कार्ड भी हैं, वोटर ID भी हैं, और प्लस बिजली के बिल भी हैं। जब कब्जा वाली बात बता रहे कि कब्जा करके, तो अगर कोई बंदा किसी का कब्जा करेगा तो उनके पास पेपर नहीं होगा। तो आप लोगों ने घर बना रखा है, तो आपके पास घर का पेपर भी होगा, ज़मीन का पेपर भी होगा? बिल्कुल, हमारे पास कागज़ भी हैं, घर के पेपर हैं, यहाँ के वोटर ID हैं, यहाँ के आधार कार्ड हैं, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मजबूत है ना, कोई दिक्कत नहीं। बिजली अगर घर बनाया तो मीटर भी लगा होगा? जी बिल्कुल, तो बिजली बिल भी आते होंगे। तो फिर रोहनिया कहाँ से हो पाए? सर ये तो MCD वाले जो मेयर थे दिल्ली के, मुकेश सुरन, वो कल बता के गए यहाँ पे कि ये सब लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। तो यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं कुछ तो यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, सारे इधर से बिलोंग करते हैं सारे लोग। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, अगर आप लोग के पास लीगल कार्रवाई होता है, नोटिस आता है, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े, तो फिर आप बैकग्राउंड कब तक दिखाएंगे ना? जैसे यूपी से आए, बिहार से आए, वगैरह वगैरह जहाँ से आए, तो बैकग्राउंड का पेपर भी आप दिखाएंगे, ID दिखाएंगे, और यहाँ पे जो आपकी वोटर ID कार्ड बनी, आधार कार्ड बना, आपका ज़मीन का पेपर वगैरह सब दिखाएंगे। तो आप लोग पेपर से तो आप लोग मजबूत है ना? हाँ सर, सब लोगों के पास अपने अपने पेपर हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, गाँव के भी हैं, यहाँ के भी हैं, सब लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले रखे साथ में। अगर सरकार या कोई भी MCD का कार्यकर्ता देखना चाहता है यहाँ पे आके, तो हम दिखा सकते हैं सारे लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और माता जी जुड़ चुकी हैं, इनसे भी बात करते हैं। माता जी, विश्वकर्मा कॉलोनी में जिस तरीके से कल से टूटने का जो हल्ला मचा हुआ है, तो आपका भी यहाँ पे घर है? हाँ, मेरा भी घर है यहाँ पर। और एक मिनट माता जी, आपका घर ये कितना पुराना है, आपने कब लिया और कब बनाया? 9 साल हो गए। 9 साल हो चुके हैं। 9 साल हो चुके हैं। मतलब पहले सरकारों को याद नहीं आई, तब याद आ रही सरकारों को कि सरकारी जमीन नहीं है। तो आपके घर में मीटर लगा होगा ना?
का भी तैयार रखा है, अभी काम पूरा हुआ नहीं है उसका, बट तैयार दे दिया है सारा जी। आपके पास जो आईडी प्रूफ वगैरह होता है, आधार कार्ड, आईडी, वो सब कुछ? पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सब चीज़ है, ऐसी तो नहीं है। ये जिस तरीके से तोड़ने का ये लोग मामला बना रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपना खुल के विचार रखिए। देख खुल के विचार क्या करना है, मतलब गरीब इंसान इतनी मुश्किल से जमीन ले रहा है और सरकार ऐसी ले लेगी, ऐसे कैसे चलेगा? आप कुछ बता रहे थे। हाँ, ये बता रहे हैं हम इतने परेशान हैं कि जिसका कोई ठीक नहीं है। कल में इन लोगों ने इतना उधम मचाया था, रोज़ा खोलना मुश्किल हो गया था और यहाँ से रो रहे थे, पीट रहे थे सारे लोग, और वो लोग किसी की सुन ही नहीं रहे थे और ऐसे भाग रहे थे। मीडिया वाले तो पास भी नहीं आ रहे थे कोई भी, और जो वो एमसीडी वालों के साथ साथ भाग रहे थे, किसी की सुनने को राजी नहीं थे। फिर हम किससे कहेंगे जब मीडिया से नहीं कहेंगे? तो मीडिया वाले नहीं सुनने। यहाँ के जो पार्षद है वो कौन थे? यहाँ के जो पार्षद है कौन है? हाँ, वही थे जो अभी थे बिलाल भाई। नहीं, वो तो नहीं है। यहाँ के जो पार्षद थे वो के शुक्ला जी हैं। हाँ, के शुक्ला के शुक्ला जी, अब वो पूर्व हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो वही थे। तो आप लोगों ने उनसे क्या कुछ रिक्वेस्ट, कुछ फरियाद लेकर उनके पास गए? कुछ उन्होंने अनुवासन दिया? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। यहाँ अब ये डीलरों को और ये जगह वालों को ये सोचना चाहिए कि जब तुम्हारा सब कुछ कहाँ चला गया था, अगर ऐसा ही था आपने काटी क्यों थी? है तो आपने अगर सरकारी बोर्ड लगा दो, और आप काट क्यों रहे हो? क्यों काट रहे हो? किसी ने नहीं कहा जबरदस्ती लेने के लिए है? पब्लिक हाँ। जाती ही नहीं है कि कहते हैं आप, जब पब्लिक यहाँ पर लेने आती ही नहीं है, आप खुद जाते हो लेने के लिए कि जमीन आप यहाँ पे मिल रही है, बोर्ड लगा दो ना। आप ऐसे क्यों करते हो बैठ के? क्या बोर्ड लगा नहीं रहे हैं आप? और फिर पुलिस बनने क्यों ले रही है? और मीटर क्यों लगा रहे हैं सरकारी? पुलिस आ जाती है, मीटर भी लगा रहे हैं, सारे प्रूफ देख रहे हैं, फिर भी क्यों ये काम कर रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है कि जब हम घर बनाते हैं और उसमें मीटर लगाते हैं, तो मीटर लगाने का बहुत सारा प्रक्रिया है। तरह तरह के हमें कागजात, तरह तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। उसके बाद हमारी घर की वेरिफिकेशन होता है, रोड वेरिफिकेशन, बहुत सारे टर्म कंडीशन। उसके बावजूद घर में मीटर लगाया जाता है। इतना कुछ होने के बाद आज इनका घर तोड़ने की नौबत आता है।